आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में करंट और स्टैटिक जीके के एक महत्वपूर्ण पहलू को लेकर आया हूं और उसका संबंध भारत में पशुओं की नस्लों से है। आप जानते हो भारत में विविध प्रकार के पशु पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, जिनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। उन पर रिसर्च भी होता है और इसके अलावा उन्हें वैज्ञानिक पहचान भी मिलती है। इसी दिशा में हमारे बीकानेर के अंदर जो राष्ट्रीय अश्व प्रजनन व अनुसंधान केंद्र है, जिसे कई बार राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान भी कह दिया जाता है, वो प्रयास कर रहा है कि जो नुकरा है उसको उसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन हो, आधिकारिक पंजीकरण हो उसका, ताकि उसे एक वैज्ञानिक पहचान मिल सके। आपके सामने जो स्लाइड है, नुकरा भारत की 9वीं ऑफिशियल रजिस्टर्ड नस्ल होगी। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो नुकरा है ये किसकी नस्ल है। ध्यान रखें, ये घोड़े की नस्ल है। ये घोड़े की नस्ल है ये, और भारत की 9वीं ऑफिशियल रजिस्टर्ड नस्ल होगी ये। इससे क्या होगा, वैज्ञानिक पहचान मिलेगी। कौन प्रयास कर रहा है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान। इसको, ठीक है, मैंने राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र लिख दिया, एक ही बात होती है ये। इसके यदि पूरे नाम की आप बात करोगे तो राष्ट्रीय अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान होता है। लेकिन आपके अखबार में इसी को लिया गया, हाईलाइट किया गया, और आगे जब मैं आपसे क्वेश्चन को लेकर आऊंगा तो भी एक नई बात आपको मिलेगी। बीकानेर के अंदर है, ऊन का घर कहा जाता है बीकानेर को, रेड सिटी के रूप में जानते हैं। ये एक नई बात हो सकती है आपके लिए, हो सकता है आप जानते भी हो। कई जिले हैं जो रंगों के आधार पर जाने जाते हैं। दरअसल हम क्या है, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। इसके अलावा ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं, ये बहुत बार आया हुआ है। उदयपुर को व्हाइट सिटी के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखना ये बात। बीकानेर को रेड सिटी के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना, ये आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन है, और विशेष रूप से राजस्थान के संबंध में। और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये तो बहुत बार आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं प्रूफ भी दे दूंगा आपको। अब ये 9वीं ऑफिशियल रजिस्टर्ड नस्ल होगी, तो 8 नस्ल कौन सी है ये नाम आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई गंभीर क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से उलझाया जाएगा। कौन कौन सी है? मारवाड़ी, मतलब मारवाड़ क्षेत्र से होगी। दूसरी काठियावाड़ी, काठियावाड़ क्षेत्र से होगी, गुजरात से संबंधित बन जाती है। मणिपुरी, नाम से ही पता लग रहा है। स्पीति, जांस्करी, ये जो जांस्कर क्षेत्र होता है उस साइड की है ये। भूटिया, भीमथाड़ी, कच्ची सिंधी। तो मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मणिपुरी, स्पीति, जांस्कारी, भूटिया, भीमधाड़ी, कच्ची सिंधी, ये है नस्लें, घोड़े की नस्लें हैं। देखिए यहां पर जो आपके क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से भी डिजाइन हो जाता है, आपसे जैसे जैसे पूछ लेगा काठियावाड़ी, मणिपुरी, स्पीति, जांस्कारी किसकी नस्लें हैं, इस तरीके से पूछ लेगा। नस्लों पे क्वेश्चन आते हैं। एक जो ये संस्थान है, ये मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये चर्चा में आ गई है। नुकरा, नुकरा किसकी नस्ल है? अभी हाल ही में चर्चित नुकरा किसकी नस्ल है? घोड़े की नस्ल है। ध्यान रखना ये बात, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती है। मैं इसका प्रूफ भी आपको दे सकता हूं। इसका प्रूफ आपके सामने है, ये रहा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये RAS 2021 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? कड़कनाथ एक किस्म है। ए ऑप्शन सांड की, दूसरा बकरे की, तीसरी भैंसे की, और चौथा मुर्गे की। कड़कनाथ एक किस्म है, आपके बन सकता है। नुकरा एक किस्म है, सांड की, बकरे की, भैंसे की, एक चौथा ऑप्शन डाल देगा घोड़े की। समझ में आई बात सारी? तो ये 2021 में जो क्वेश्चन आया हुआ है कि कड़कनाथ एक किस्म है, ये मुर्गे की होती है। ये कड़कनाथ जो होता है इस समय मध्य प्रदेश से संबंधित है, और मध्य प्रदेश में इसको GI टैग मिला हुआ है, मुर्गे की नस्ल है। ये जो कड़कनाथ है
ये मुर्गे की नस्ल है, मुर्गे की नस्ल है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो वो जीआई टैग के कारण ये चर्चा में रहा था, तो ये पूछ लिया गया। काले रंग का चिकन होता है इसका, काले रंग का, काफी पावरफुल होता है, शक्तिवर्धक होता है, कड़कनाथ। अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक संस्थान की बात की थी, आइए उस पर हम बात करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपका आरएएस 2013 के अंदर आया हुआ है। देखिए कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सर ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप। इंग्लिश और हिंदी दोनों दे रखा है मैंने, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे इसने संस्थान दे रखे हैं, देखिए क्या दे रखा है। पहला, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, जैसे मैंने यहां लिखा है ना, ये रहा, ये देख लीजिए, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, नाम यही दे रखा है बीकानेर। अब आपके सामने ये कह रहा है 12 में है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो सही नहीं है। कोई केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र चूरू में है, ये भी गलत है। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है बीकानेर में है। घोड़े और ऊंट का जो अनुसंधान केंद्र है ये बीकानेर के अंदर है, ध्यान रखिए। तो इसमें से सही क्या हो गया, कौन सा कथन सही है, ये राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है ये। और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये 12 में है, जो गलत दे रखा है यहां पर, ठीक है ना, समझ में आ गई बात सारी। तो इस टाइप का क्वेश्चन अश्व अनुसंधान केंद्र पर बना हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज ना करें। यह आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है, पूरी ताकत रखता है। समझ में आई बात सारी। यहां कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अनुसंधान केंद्र के संबंध में यदि मैं आपसे कहूं तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये बीकानेर के अंदर है। राष्ट्रीय अश्व या घोड़ा अनुसंधान केंद्र, ये भी बीकानेर में है। बीकानेर में एक स्थान है, मैं स्थान भी बता देता हूं, जोहड़बीड़, वहां पर है ये। क्लियर। तो कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, ऊंट घोड़े, ठीक है ना, घोड़ों के साथ ऊंट का ही नाम आता है, तो उस दृष्टि से आप देख सकते हो। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। हालांकि देखिए इसमें प्रजनन शब्द भी जुड़ा होता है। राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। अब देखिए, अपने ऐसे ही बोलते हैं ना, ऊंट घोड़े, ऐसे ही बोलते हैं, ऊंट के साथ बकरी तो नहीं बोलते, ऊंट घोड़े, तो बीकानेर के अंदर है। भेड़ बकरी बोलते हैं ना, भेड़ बकरी ऐसे ही बोलते हैं, भेड़ के साथ बकरी आएगी, इनका एक ही जगह पर है, और ये है आपका अविका नगर टोंक में। एक भैंस बस्ती है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, ये आपका उसके अंदर पड़ता है वल्लभ नगर उदयपुर में। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नुकरा किसकी नस्ल है, घोड़े की नस्ल है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बीकानेर के अंदर। बीकानेर में भी कहां है, जोहड़बीड़ के अंदर है। आरएस 2013 और 2021 के अंदर जो नस्ल और संस्थान पे क्वेश्चन आए थे, उसके आधार पर मैंने अखबार में जो अभी न्यूज़ आई है उसको लेकर आपके सामने कुछ रिप्रेजेंट किया है। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यही होती है स्मार्ट स्टडी। इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। क्या पढ़ना है, क्या चुनना है हमें, वही बात हमें आगे लेके जाती है।
तो नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद।